बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिज़नेस टुडे। तो है ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी एक साइड पे बिज़नेस के स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिज़नेस है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजीज़ हैं, और उस दूसरी साइड पे आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हार्डवेयर, डेटा मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशंस और इनको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर, ये पूरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और दूसरी साइड पे बिज़नेस फर्म है। अब जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनकी बेस के ऊपर आप फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करते हैं जो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपका हेल्प करे और आपको फैसिलिटेट करे। तो इसलिए ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आपका स्पेशली जो आपका आईटी सिस्टम है, दैट शुड बी डिज़ाइंड एज सच कि उनको बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, यानी नेटवर्क है, कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। और ये करता क्या है कि कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिस लेवल पे फर्ज करें स्टोर एक है, उसको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेल्स वालों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन, किसी को भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, कंट्रोल बेहतर होगा आपका ओवरऑल इस सिस्टम के ऊपर। Information versus data. Data are streams of raw facts. Information is data shaped into meaningful form. यानी जो रॉ डाटा है उसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। रॉ डाटा को जब हम प्रोसेस करें तो वो इन्फॉर्मेशन, या यूँ कह देंगे इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ रॉ डाटा। क्या है कि डाटा इन्फॉर्मेशन के आप ये देखें इस पिक्चर में कि एक तरफ ये डाटा है जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में एज इनपुट जा रहा है और आउटपुट क्या निकल रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो के। रॉ डाटा से देखें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन्फॉर्मेशन वाली साइड पे अगर आप देखें तो देखें ना, सेल्स रीजन, नॉर्थ वेस्ट, स्टोर, सुपर स्टोर, ये नंबर है उसका, आइटम नंबर ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, यूनिट इतने सोल्ड हुए हैं, एट्सेट्रा। तो इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस फॉर्म जो एक मीनिंगफुल आपको इन्फॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट है जी, द 3 एक्टिविटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन नीड। इनपुट 3 है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। इनपुट कैप्चर्स रॉ डाटा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है। रॉ डाटा आप इनपुट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। और आउटपुट क्या है कि ट्रांसफर्स प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन टू पीपल और एक्टिविटीज़ दैट यूज़ इट। यानी आप जिसको भी वो डाटा चाहिए, जैसे मैंने कहा कि टॉप मैनेजमेंट को चाहिए, मिडिल मैनेजमेंट को चाहिए, असेंबली लाइन पे जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल लो लेवल पे प्रोडक्शन किसी वर्कशॉप में उनको चाहिए, तो वो आउटपुट और वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाता है। फीडबैक, आउटपुट रिटर्न टू अप्रोप्रिएट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प एवेलुएट और करेक्ट इनपुट स्टेज। यानी एक फीचर है कि फीडबैक का आप कि जो आउटपुट आई है वहाँ से फिर फीडबैक आए इनपुट की तरफ कि अगर उसमें कोई गलती है, उसको करेक्ट करना है तो करेक्ट कर लीजिए। तो फीडबैक इज़ आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट। नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। Computers and information computer and softwares are technical foundation and tools similar to the material and tools used to build a house. जैसे घर अगर आपने बनाना हो तो ज़ाहिर है उसमें ईंट भी चाहिए, उसमें लकड़ी भी चाहिए, उसमें एल्युमिनियम भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, विंडोज़ के लिए, डोर्स के लिए, हर चीज़ चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें घर नहीं बनाती, कोई ना कोई आर्किटेक्चर होगा जो उसको डिज़ाइन करेगा कि कौन सा रूम कितना बड़ा होना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, किचन किधर होगा, कोई ना कोई उसको डिज़ाइन करेगा। इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ कोई ना कोई आर्किटेक्ट होगा जो डिज़ाइन करेगा कि किसको क्या प्रिविलेज है, कोई रिपोर्ट कैसी होगी, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, किसको चाहिए, किसके पास ये एक्सेस होगी, किसके पास नहीं होगी। जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए उसको सिर्फ टॉप मैनेजमेंट एक्सेस करे, जो मिडिल के लिए वो मिडिल एक्सेस करे। तो ये पूरा डिज़ाइन होता है। सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम जो है दैट डजंट मीन दैट इज़ ए इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये उसने एक और पिक्चर में इसको डिपिक्ट किया हुआ है कि इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है और उसका फीडबैक है। और इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं,
रेगुलेटरी एजेंसीज है, स्टॉक होल्डर्स हैं, कंपैटिटर, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और विद इन कंपनी जो है वो ये सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे कुछ इनपुट हैं, चीज़ें प्रोसेस होकर आउटपुट होती हैं, फीडबैक देखें इनपुट में वापस जा रही है ताकि अगर कोई करेक्शन करनी है तो कर ली जाए। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन आर मोर देन कंप्यूटर्स, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सिर्फ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, और इनके रिलेशनशिप से ये चीज़ जो है ना डेवलप होनी है। ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, पहली जो डायमेंशन ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, हायरार्की है ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसमें कोई सीनियर मैनेजमेंट होगी, मिडिल मैनेजमेंट होगी, ऑपरेशनल लेवल पे कोई मैनेजमेंट होगा, नॉलेज वर्कर होंगे, डेटा वर्कर, प्रोडक्शन असेंबली लाइन में, वर्कशॉप में काम करने वाले वर्कर होंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रखने वाले होंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ये डिफरेंट हायरार्की है, और हर हायरार्की को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिफरेंट है। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो कैटर करेगा इन तमाम चीज़ों को कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या एक्सेस है, किसकी क्या प्रिविलेजेस हैं, किसको की लिमिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होंगी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। ये एक और उन्होंने पिक्चर दी कि सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट जैसे उनको उन्होंने प्लानिंग करनी होती है, उनको और तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिडिल मैनेजमेंट को टोटली डिफरेंट तरह की चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन और इन चीज़ों के लिए, ऑपरेशन लेवल के जो लोग हैं उनको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन होगा वो इन 3 लेवल्स की बेस पे होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सेपरेशन, अच्छा एक तो ये था कि इन्फॉर्मेशन के लेवल्स हैं, दूसरा ये है कि सेपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन, मसलन सेल्स एंड मार्केटिंग को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो और तरह की है, उन्हें सेल्स फोरकास्ट चाहिए, उन्होंने सेल एस्टिमेट निकालने हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनानी हैं, उनकी और तरह की इन्फॉर्मेशन है। ह्यूमन रिसोर्स में उनको एम्प्लॉयज़ के जो वर्किंग आवर्स हैं या ओवरहेड्स हैं, या उन्होंने कोई अगर एक्स्ट्रा वर्क किया है उसका है, लीव्स का हिसाब किताब रखना है, पे का हिसाब रखना है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स को इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन सेल्स को नहीं चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन को हो सकता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस में जो चीज़ें हैं, फाइनल स्टोर में क्या है, हमारी इन्वेंट्री क्या चल रही है, इस तरह की। और तो हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस चीज़ को कैटर करेगा कि किसको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस और यूनिक बिजनेस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। यूनिक बिजनेस देखें, हर जो कंपनी है उसके बिज़नेस प्रोसेस यूनिक है, यानी अगर एक फ़ैन बनाने वाली कंपनी है उसके बिज़नेस प्रोसेस डिफरेंट है, एक चेयर बनाने वाली कंपनी के टोटली डिफरेंट है, एक कोई पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी है उसका डिफरेंट है, और हर कंपनी का कल्चर भी डिफरेंट होता है। कोई ओपन कल्चर होगा, किसी में बड़ा एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होगा। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो इस चीज़ को देखेगा। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है, रिसोर्स की खींचातानी होती है, कुछ लोग कहते हैं रिसोर्सेज इधर आएँ, जब ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है तो फिर पॉलिटिक्स जनरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका इन चीज़ों को बैलेंस करेगा, निगेट करेगा, निकालेगा सिस्टम से, और आपको एक बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें देगा। मैनेजमेंट डायमेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी सेकंड जो डायमेंशन है मैनेजमेंट डायमेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजर सेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू बिजनेस चैलेंजेस। इन एडिशन मैनेजर मस्ट एक्ट क्रिएटिवली, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओकेजनली रिक्रिएटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर्स ने जो मार्केट में नए से नए चैलेंजेस आते हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज बनानी है। जैसे आजकल बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि कोरोना की वजह से आप ऑपरेशंस को उस तरह डील नहीं कर पा रहे या बिज़नेस को उस तरह नहीं जिस तरह पहले था, तो ये एक चैलेंज है ना। तो इसके लिए अब बहुत से लोग ऑनलाइन, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, चीज़ें हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन, ये उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे चलाना है। तो मैनेजर्स का काम है इन चीज़ों को देखना और नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाना और उसके फीचर्स को जो इम्प्रूव कर सकते हैं वो करवाना। ओकेजनली रिक्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन में नई चीज़ें लाएंगे तो रिक्रिएशन होगी। लाइक जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम आए, उसको हो सकता है कि आप फ्लैटन करें ऑर्गेनाइजेशन को, बीच में से लेयर्स ख़त्म करें और सिस्टम्स को ज़्यादा इम्प्रूव करें, आईटी को इन्वॉल्व करें, जो जो जॉब्स उसके बगैर हो सकती हैं। जैसे हमने उसमें देखा ना, उसमें वॉलमार्ट में या जेसी पेनी के उसमें उन्होंने बीच में से इन्वेंट्री सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। डायरेक्ट वहाँ से आ रही है इंफॉर्मेशन स्टोर से अपने सप्लायर को, सप्लायर डायरेक्ट स्टोर्स के ऊपर देख रहा है, भेज रहा है अपनी इंफॉर्मेशन को। तो ये सारा मैनेजमेंट साइड पे है। तो मैनेजमेंट, आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो मैनेजमेंट की इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन होना चाहिए।
टेक्नोलॉजी डिमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कौन सा हार्डवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे। डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, यानी डेटा स्टोरेज कैसे होगी, डेटा बैंक्स बनेंगे, डेटा वेयर हाउस होंगे, आप अपना लेंगे या बाहर से किसी की सर्विसेज हायर करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने देखनी। नेटवर्क एंड टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क्स कौन से, इंटरनेट है, इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है, इंटरनेट इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट्स जो कंपनी के विद इन कंपनी जो इंटरनेट जो नेटवर्किंग होते हैं उनको इंटरनेट्स कहते हैं। और एक्स्ट्रानेट ये है कि किसी भी कंपनी का जो प्राइवेट इंट्रानेट होता है उसकी अथोराइज्ड एक्सेस अगर वो किसी और को दें जिसको वो यूज़ करके अपनी कंपनी में यूज़ कर सकें, ज़ाहिर है उसकी चार्जेस होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्रानेट। तो ये सारी कंसिड्रेशन करनी है, ये सारी कंसिड्रेशन टेक्नोलॉजी साइड पे आएगी कि आपने क्या क्या करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे लेनी है, कैसे चलाना है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म दैट सिस्टम इज़ बिल्ट ऑन, यानी एक ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये सारी चीज़ें मिला के एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम बिल्ट होता है। अच्छा, ये आपने इंटरेक्टिव सेक्शन बुक के अंदर है, सेशन बुक के अंदर है, इसको पढ़ना है और उसके आके ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर आपने बताने हैं। डायमेंशंस ऑफ यूपीएस सिस्टम, ये उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी की जो हमने पीछे पढ़ा है, ये यूपीएस की वो जो इंटरेक्टिव सेशन है उसमें ये पढ़ेंगे तो ये हाईलाइट होगा, वहाँ से पढ़ें, यहाँ से आके उसको मैच करें। थैंक यू जी।